वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदैतुकम्। आप जो उपस्थित हो कुछ भक्त इस श्लोक को जानते भी हैं, कंठस्थ भी किए हो, साथ में कह भी रहे थे। जो पहली बार सुन रहे थे, यस मैंने सोचा कि आई हैव नेवर हर्ड दिस, पहले कभी नहीं सुना था, तो अब सुन लिया तो वह एक महत्वपूर्ण वचन है ये भागवतम का, या सिद्धांत का ये वचन है, जिसमें कहा है वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः। जो भी करते हैं वासुदेव की भक्ति, वासुदेव की भक्ति करने वालों का क्या होगा आगे, जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम, तो वे उनको प्राप्त होगा, दो बातें प्राप्त होगी। ये भागवतम का श्लोक या वचन या सिद्धांत का वचन कह रहा है। जनयति जनयति मतलब उत्पन्न करता है, और क्विकली आशु, ज़्यादा समय नहीं लगाता। वैराग्य उत्पन्न होता है, वैराग्य वीराग, वी राग से शब्द बनता है वैराग्य। राग मतलब आसक्ति, राग मतलब आसक्ति, अटैचमेंट, और वीराग मतलब अनासक्ति, आसक्ति अनासक्ति। राग फिर अनुराग भी होता है, लेकिन यह वीराग है, वैराग्य है। तो जब करने वाले के मैंने कह ही दिया, अभी तो भक्ति करने वाले कह रहे थे, फिर यह भागवत का वचन कहता है भक्ति करने वालों का क्या होगा, उनको वैराग्य उत्पन्न होगा। और क्या उत्पन्न होगा, ज्ञान, उनको वो ज्ञानी भी बनेंगे। भक्ति करते करते वैराग्यवान भी हो गए। जिसके पास है वैराग्य, जिसका है वैराग्य, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, वैराग्यवान। जैसे धनवान या ज्ञानवान और कैसे कई शब्द है। तो वैराग्यवान, वैराग्य से युक्त या संपन्न होता है वो व्यक्ति जो भक्ति करता है, और साथ ही साथ वो ज्ञान को प्राप्त करता है। भक्ति परक कहते हैं आप, भक्ति को बढ़ाने वाला ज्ञान को बढ़ाती है भक्ति। हरि हरि तो वह तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ये जब करना भी भक्ति है, या जब करना ही भक्ति है कि नहीं। श्रवणम कीर्तनम, नवविधा भक्ति जो है, नवविधा भक्ति के प्रकार, 9 विधा प्रकार, भक्ति के 9 प्रकार। और इस भक्ति के प्रकारों में शुरुआत कहाँ से होती है, श्रवणम कीर्तनम, किसका, विष्णु हो, मतलब कृष्णस्य स्मरणम, कृष्णस्य कीर्तनम, और विस्मरणम विष्णु स्मरणम,
वह कृष्णस्य हुआ तो या विष्णु हुआ। कृष्ण का, लेकिन विष्णु का कहना है तो विष्णु हो कहना हो, विष्णु हो स्मरणम, विष्णु का स्मरण, या फिर विष्णु हो कीर्तनम, विष्णु हो स्मरणम। तो नवविधा भक्ति के अंतर्गत ये कीर्तन करना, जप करना, मतलब ये हम श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो ये भक्ति है। प्रहलाद महाराज जो सुनाए, बेटा बेटा क्या सीखे हो? तुमको गुरुकुल में हमने एडमिट किया और शंड अमर्क वहाँ के टीचर थे, ये हमने ही नियुक्त किया उनको। इतने सालों से तुम पढ़ रहे हो, बता दो। जब प्रहलाद महाराज ऑन वेकेशन, छुट्टी के दिनों में आ गए, घर लौटे तो पूछा क्या सीखे हो, क्या सीखे हो? तो प्रहलाद महाराज ने कहा था, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये सीखा हूं। जैसे उन्होंने या तो सीधा जवाब नहीं दिया या ये नहीं कहा कि मैं किससे सीखा हूं, सीखा तो हूं। तो ये बात जो सीखे प्रहलाद महाराज, नवविधा भक्ति सीखे, ये तो शंड और अमर्क से नहीं सीखे थे। उन्होंने और ही कुछ सीखा था, सिखाया था। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी करनी है, धन कमाने की विद्या ही सिखाई थी। और फिर पाप कैसे करना है, शराबी कैसे बनना है, काम वासना की कैसे तृप्ति करनी है, जुगार कैसे खेलना है, और नशापान, मांस भक्षण, ये 4 प्रिंसिपल्स सिखाए थे, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स। इसमें तुम प्रवीण हो जाओ, क्योंकि यह शंड और अमर का लक्ष्य था, उद्देश्य था, इस बालक को हम आसुर वर्य बनाएंगे, केवल असुर नहीं बनाएंगे, आसुर वर्य। वर्य क्या होता है? श्रेष्ठ। से गुरु वर्य होते हैं, कई सारे वर्य होते हैं, तो इसको आसुर वर्य बनाना, बेस्ट ऑफ द डीमंस। साधारण असुर नहीं, साधारण गधा नहीं, महागधा। He has to lead। तो प्रहलाद महाराज, पिताश्री ने पूछा तो ऐसा जवाब दिए। लेकिन ये बातें तो हाँ सीखे तो थे, लेकिन गुरुकुल में नहीं सीखे थे। उसका नाम केवल गुरुकुल तो था, लेकिन वहाँ के टीचर वैसे गुरु नहीं थे, गुरु थे। बंगाल में गुरु, श्री गुरु चरण पदमा। भक्त जब गाते थे प्रभुपाद के समय भी, गुरु पूजा के समय क्या गाते? श्री गुरु चरण पदमा। तो प्रभुपाद ने कभी कहा, आई एम नॉट गुरु। गुरु मतलब पशु, गुरु ऐसा ना, गुर गुर, मराठी में गुर गुर। तो उसको बंगाल में गोरू, गोरू कहते, गोरू
गाय इत्यादि पशु जो उसको गुरु कहते हैं। तो वो ये बंगाल की उच्चारण की पद्धति भी ऐसी कुछ है, तो उसको गोरु वाला शब्द तो गोरु ही है। तो गुरु कहने के बजाय श्री गुरु चरण पद्म नहीं, क्या कहते थे? प्रभुपाद आश्रम में बैठे हैं, उनके चरणों की वंदना हो रही है, लेकिन कह क्या रहे हैं? श्री गुरु चरण। आपके चरण कैसे हैं? पशु जैसे चरण है, पशु के चरण है। तो उन्होंने कहा आई एम नॉट गुरु, मैं गाय या बैल या पशु तो नहीं। ऐसे प्रभुपाद को कहना पड़ा। ये इसलिए प्रोनाउंसिएशन जो है, उच्चारण जो है ठीक से करना चाहिए, ऐसी भारी गलतियां हो सकती है। श्री गुरु के बजाय गुरु और बंगाली में तो चलता रहता है, लेकिन गुरु उच्चारण क्या हुआ? तो नाम गुरुकुल ऐसे ही तथा कथित नाम ही गुरुकुल का था, लेकिन वहाँ के टीचर गुरु नहीं थे। हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे गांव में, तो उसका नाम विद्यालय भी था, प्राथमिक पाठशाला विद्यालय। और वहाँ के टीचर्स उनको गुरुजी कहते तो थे, कम से कम शहरों में बिगड़ गए, फिर पाश्चात्य देश जैसी नकल होने लगी। सारे गुरुजीज को टीचर्स कहें सर, सर 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 सर, और अगर लेडी है तो मैडम, सर मैडम, सर मैडम। तो ऐसा अंग्रेजों ने सिखाया। वो चले तो गए, छोड़ो भारत, लेकिन सारी संस्कृति पीछे छोड़ के गए। हम लोग तो अंग्रेज के चेले ही बन गए, और जो सिखाया था उन्होंने, इस प्रकार की संस्कृति कैसे संबोधन करना है टीचर्स को। तो बाकी तो शहरों में अगर सर सर चल रहा था, गाँव में उस समय भी 50-60 साल की बात है, 60 साल पूर्व की बात है। तो हमारे टीचर्स को हम क्या कहते हैं? गुरुजी को थे, गुरुजी गुरुजी। सारे टीचर्स हमारे हमको गुरुजी कहते हैं। लेकिन वो गुरुजी हमारे कभी कभी क्या कहते हैं? ए रह गया या ये तो क्या, ए रामिया, जैसा भी नाम है, और नाम ठीक से नाम भी नहीं पुकारते। ऐसे ही परिपाटी, ऐसी परंपरा का प्रचार प्रसार पता नहीं है महाराष्ट्र में चलता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है। उत्तर प्रदेश में तो नहीं कहते होंगे रह गया, रघु ही कहते हैं, या राम कहते, रामया नहीं कहते। पता नहीं महाराष्ट्र कैसे बिगड़ गया। कर्नाटक में क्या है? हाँ कैसे? तो क्या रामया? बेकार है वो कर्नाटक। फिर अरे तो हुआ, फिर हमारे नाम को पुकारते और फिर कहते कि बीड़ी लेके आओ। हम उनको गुरुजी गुरुजी कहते, दिन भर गुरुजी गुरुजी, और गुरुजी कहते बीड़ी लेके आओ। या किस प्रकार के गुरुजी है, कैसा गुरुकुल और कैसी विद्या और कैसा क्या। हरि हरि। तो प्रहलाद महाराज ये सीखे
क्या सीखे? तो उन्होंने कहा कि मैं ये नवविधा भक्ति सीखा हूँ। कहाँ सीखे? जब वे माँ के गर्भ में थे तभी वो सीखे, सीख के जन्म लिए। He was born knowledgeable. जन्म से ही वो ज्ञानवान थे। तो स्कूल में जाके पढ़े नहीं वे, जन्म के पहले ही उनकी सारी विद्या पूर्ण हुई, विद्वान थे। हरि हरि। क्या हुआ? वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चेदहितुकम। तो ये हरे कृष्ण ये भक्ति है। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। आप करते हो कि नहीं? आप आर्ट्स ऑफ इस कॉन्फ्रेंस में लेकिन वैसे अराउंड द वर्ल्ड अब कितने जप करने लगे हैं लोग, से असंख्य लोग जप कर रहे हैं। 1965 में तो एक ही व्यक्ति जप करते थे, या पाश्चात्य देश में पहुंचे हुए एक भारतीय जप कर रहे थे, या जप करते करते ही गए हुए, या जप को या हरिनाम को साथ में ले गए। रास्ते में कीर्तन कर रहे थे तो कीर्तन को ले गए श्रील प्रभुपाद। तो न्यूयॉर्क में जब श्रील प्रभुपाद पहुंचे और फिर वहाँ कीर्तन प्रारंभ किया तो पूरे शहर में, केवल शहर में, सारे देश में शायद एक ही व्यक्ति थे जो फिर फुटपाथ पर ही बैठकर कीर्तन करते थे प्रभुपाद, या किसी पार्क में बेंच पर बैठ के प्रभुपाद अकेले ही जप करते या कीर्तन करते। तो 1965 में एक व्यक्ति जप कर रहे थे। भारत में कुछ होंगे, लेकिन भारत के बाहर। और अब संख्या कितनी बन चुकी है कौन कह सकता है? कितने लोग जप कर रहे हैं? लाखों, करोड़ों। ये बहुत पुरानी बात है वैसे। अभी 30-40 वर्ष पूर्व एक गैलप पोलिंग, एक सर्वे किया। गैलप ऐसा कोई कंपनी या कोई टीम है, तो उन्होंने सर्वे किया। वो अमेरिका में जानना चाहते थे कितने लोग किस धर्म को बिलोंग करते हैं, कितने लोग क्रिश्चियन है, या कितने ईसाई है, या कितने मुसलमान हैं, कितने हिंदू है, कितने कौन है, कितने बौद्ध पंथीय है। तो सर्वे हो रहा था, तो हर एक को टिक करना था। तो उसमें हरे कृष्ण वगैरह कोई नाम नहीं था टिक करने के लिए, लेकिन 1% जो सर्वे हुआ उसमें 1% लोगों ने अलग से नाम लिखा। आपका क्या रिलीजन है? विच रिलीजन डू यू बिलोंग टू? तो उन्होंने कहा हरे कृष्ण रिलीजन। तो 1% ऑफ द पॉपुलेशन, अमेरिका के 1%, तो संख्या कुछ छोटी नहीं है। 1% इज लॉट ऑफ पीपल। और ये
कब की बात है, 30-40 वर्ष पूर्व की बात है। अब किया सर्वे तो और संख्या में वृद्धि हुई है। तो इतने सारे लोग जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। या सेम थिंग इन रशिया ऑल्सो। तो वहाँ भी कुछ साल पहले एक न्यूज़ वीक करके एक मासिक पत्रिका, मासिक या साप्ताहिक है, साप्ताहिक होगा, वीकली जर्नल। तो उसमें हेडलाइन में या फ्रंट कवर स्टोरी उसमें लिखा था, द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन फॉर्मर सोवियत यूनियन इज हरे कृष्णा। पहले का जो USSR चलता था ना, आपको पता भी नहीं होगा, हाँ, उसी का भी बन गया रशिया, साम्यवादी देश। तो फॉर्मर सोवियत यूनियन पहले का, जिसको पहले सोवियत यूनियन कहते थे, सोवियत यूनियन। तो अब उस सोवियत यूनियन में सबसे तेजी से फैलने वाला कोई धर्म है तो कौन सा धर्म है? हरे कृष्ण धर्म है। और पूरा स्टोरी दिया था। और उन्होंने पता नहीं कहाँ से संख्या का पता लगवाया और लिखा था कि यहाँ 7 लाख लोग, 700,000 फॉलोअर्स है हरे कृष्ण के। तो सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम, मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र हो रहा होगा। वो सच भविष्यवाणी सच होते हुए हम देखते हैं अपने हमारे आँखों के समक्ष। तो जो भी फिर इन इंडिया या अमेरिका या रशिया, अराउंड द वर्ल्ड, विश्व भर में जो जप करते हैं मतलब भक्ति करते हैं। फिर बात भगवत गीता में जो भगवान कहे हैं, भगवत गीता का कोई सार है ऐसा कोई पूछ लिया तो क्या कहा जा सकता? भक्ति, मैंने उत्तर दे भी दिया। क्या सिखाती है भगवत गीता? क्या सिखाती है भगवत गीता? मतलब क्या सिखाते भगवान? भगवान ने क्या सिखाया, क्या करने के लिए कहा भगवत गीता में? क्या करने के लिए कहा? हाँ, भक्ति करने के लिए कहा। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु, कहा कि नहीं? मतलब ही क्या कहा? भक्ति करने के लिए कहा। मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो, मेरी आराधना करो, मुझे नमस्कार करो। ये सब क्या हुआ? भक्ति। योगी नाम अपि सर्वेशाम अंतरात्मना, ये योग कहा, वो योग कहा, वो योग कहा, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग। और फिर अंत में भगवान क्या कहे? इन सब योगियों में श्रेष्ठ योगी कौन है? भक्ति योगी है। तो जो भी जप कर रहे हैं संसार भर में, मतलब एक तो वो भक्ति कर रहे हैं और मतलब गीता का सार उनको समझ में आया है, उसी का अवलंबन कर रहे हैं। बाकी लोग तो गीता रहस्य पुणे के एक पुण्यात्मा लोकमान्य, लोगों को तो मान्य थे वे, तो जब अंग्रेज़ों ने उनको
कारागार में रखा, काळ्या पाण्याची शिक्षा। बर्मा में एक मंडले हम गए थे, वहाँ इस्कॉन भी है वहाँ। तो वहाँ कई सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स, अंग्रेज के ज़माने में वहाँ भी उनका राज था, बर्मा में भी, इंडिया में भी था। तो कुछ इंडियन लीडर्स को गिरफ्तार करके वहाँ रख, तो फिर और कोई काम धंधा नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, लॉकडाउन। तो चलो क्या करते हैं, गीता पर कुछ भाष्य लिखते हैं। ऐसे कई सारे इंडियन लीडर्स ने लिखे गीता पर भाष्य। तो उनकी क्या समझ, गीता का रहस्य क्या है? कर्मयोग। गीता का रहस्य कर्मयोग उन्होंने बताया। तो क्या गीता का रहस्य उनको समझ में आया? एक तो कर्मयोग गीता का रहस्य बताया, और आराधना करनी है तो गणेश की आराधना। ये जो गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव जो महाराष्ट्र में इतने बड़े धूमधाम से, बम्बई स्पेशली पुणे जो हो रहा है, इसके प्रवर्तक कौन है? लोकमान्य। उनको समझ में नहीं आया। आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराध्यते परम। गणेश जी के पिताजी ने तो बताया, गणेश जी के बाप ने तो बताया, आराधना करनी है तो किसकी आराधना करो? विष्णु की आराधना। लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर्स, उनको समझ में गणेश की आराधना, ऐसा प्रचार किए और चल रही है गणेश की आराधना। और वो भी विधि पूर्वक नहीं करते, जो भी करते हैं। हरि हरि। और जन्म सिद्ध हक है। कैसा जन्म सिद्ध हक है? स्वराज्य हा माझा जन्म सिद्ध हक का है, नहीं तो मैं मिळवणारच। क्या समझ में आया? केवल भारत को मुक्त करना। किया मुक्त? राम राज की स्थापना हुई कि रावण राज की स्थापना? इतने दिनों से लॉकडाउन और कोरोना वायरस का क्या समस्या है? किसी नेता ने कहा, कोई गलती से भी कहा, भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की ओर मुड़ो? एक अक्षर भी नहीं कहा। Not even one word uttered by them. कैसा है भारत? और कैसे हम भारतीय? इस देश के नेता, उनको भगवान की याद नहीं आती है, न तो गीता की याद आती है, न तो भागवत की याद आती है। कल आपने सुना, पढ़ा, प्रभुपाद का आदेश उपदेश क्या था? जब जब समस्या है तो क्या करो? भगवान की ओर मुड़ो और आश्रय लो। किसका आश्रय? भगवान का आश्रय लो। ऐसे कहने वाले फिर भारत रत्न है। बाकी सब तो कोयले है, कोयले या कोयला है, रत्न नहीं है। हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं? शायद आज कहेंगे, कल कहेंगे प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो। हरि हरि। ये लज्जास्पद बात है, शेम।
हरी हरी। तो इस देश को समझे नहीं। बने हैं नेता, लेकिन इस कर रहे तथा कथित नेतृत्व, किंतु ये भारत को समझे ही नहीं। जैसे प्रभुपाद जैसे भारत रत्न समझे भारत को, भारत की स्ट्रेंथ को, भारत की संपत्ति को। वो क्यों आए हो स्वामी जी हमारे देश? पत्रकारों ने पूछा श्रील प्रभुपाद से, न्यूयॉर्क में, नॉट न्यूयॉर्क, लंदन में पूछा। तो प्रभुपाद ने कहा कि मेरे देश की जो असली संपत्ति है उसको देने आया हूं, होम डिलीवरी देने आया हूं। कौन सी संपत्ति है आपके देश की? तो गीता, भागवत, रामायण, ये जो ग्रंथ है ये हमारे देश की संपत्ति है। भारत की संस्कृति, द कल्चर ऑफ इंडिया, दिस इज द वेल्थ ऑफ इंडिया। और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, ये दिस इज द वेल्थ। ये धन है, हमारे देश का धन है। इसका वितरण करने, इसको शेयर करने आया हूं। जो हुआ, मेरा देश, भारत देश महान। करंट भारत देश महान नहीं है। प्राचीन भारत महान। आजकल का भारत, हु केयर्स? आई डोंट केयर। वो भारत भी नहीं रहा वैसे, बन गया इंग्लैंड, बन गया पाश्चात्य जगत बन गया। भारतीयता नहीं रही। इसीलिए एक असली या पक्के भारतीय थे, तो उन्होंने एक सभा में उनको भाषण देना था। तो उन्होंने शुरुआत में कहा, मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा परिचय है, आई एम नॉट इंडियन, मैं भारतीय हूँ, ऐसा उन्होंने कहा। मैं इंडियन नहीं हूँ, आप जैसे हम सब इंडियन बन रहे हैं, लेकिन मैं इंडियन नहीं हूँ, मैं भारतीय हूँ। आप समझ रहे हो? इंडियन और भारतीय होना, इसमें अंतर है। तो आजकल के नेताओं ने भारत को इंडिया बनाया। इंडिया इज ग्रेट एंड भारत महान। हरी हरी। तो ये लॉकडाउन या जो भी परिस्थिति में सारा संसार फंसा है और परेशान है, तो ऐसी स्थिति में भारत को लीडरशिप लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं ली। तो फिर क्या कहे, हरि बोल क्यों कहे? मुर्दाबाद ही कहना चाहिए। पाहि पाहि महाबाहो भक्तानाम अभयंकर। किसने कहा? कुंती महारानी। तो महाभारत ये सिखाता है, जब भी कोई समस्या है तो क्या करो? पाहि पाहि, रक्षा करो महाबाहो, हे भगवान, आप बलवान हो, शक्तिमान हो, युक्तिवान हो, हमारी रक्षा करो।
फिर द्रौपदी पर कोई समस्या आ गई, भरी सभा में वस्त्रहरण हो रहा है, तो क्या किया, उसने पुलिस को बुलाया, उसने गोविंद को पुकारा, हे कृष्णा, हे गोविंदा। और कुंती महारानी एंड पांडव कंपनी, इनके ऊपर तक इतनी सारी समस्या, विपद पदम पदम यद विपदाम आते रहे। तो जब जब आते रहे इस विपदा संकट, तो उन्होंने क्या किया, अरे डॉक्टर के पास नहीं गए, डॉक्टर को नहीं बुलाया पहले, ये वकील को नहीं बुलाया, या पुलिस को फोन नहीं किया, सर्वप्रथम याद किसकी, कृष्ण की याद। ये संस्कृति है, ये कल्चर है। महाभारत ये सिखाता है, महाभारत इतिहास है और हमारे लिए उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण, ज्वलंत उदाहरण है। जब भी हम संकट में हैं तो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जाड़े के ठंडी के दिन है और वाटर हीटर नहीं है बाथरूम में, ठंडे पानी से स्नान करना है, तो पानी गिरने के पहले और स्पर्श करने के पहले ही क्या शुरू होता है, हाँ, हरे कृष्ण करना पड़ता है, तभी तो हम इसको सहन कर सकते हैं। तो हरी हरी, तो आप सब जब करते रहो, आप योर रियल भारतीय, आप असली भारतीय, सच्चे भारतीय तो आप ही हो जो जब कर रहे हैं। और फिर वे विदेश के भी है तो वो भारतीय है। कोई इंग्लैंड का इंग्लिश मैन ही चैंटिंग हरे कृष्णा इज भारतीय, या फिर अमेरिकन हो सकता है, ऑस्ट्रेलियन हो सकता है। तो जैसे जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, ब्राह्मण कैसा होता है, गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। अपने गुणों से या कर्मों से उसको सिद्ध करना हुआ कि मैं ब्राह्मण हूँ। ये नहीं कि मैंने केवल जन्म लिया ब्राह्मण परिवार में इसीलिए मैं चतुर्वेदी या त्रिवेदी या द्विवेदी हूँ, तो वैसे मैं निर्वेदी, लेकिन घोषित तो करा चतुर्वेदी द्विवेदी। हरी हरी। तो वैसे ही केवल जन्म लिया भारत में से क्या होता है, उससे हम भारतीय नहीं बनते। हमारा कर्म हो, हमारे भाव हो, विचार हो, संस्कृति हो भारतीय जैसी या प्राचीन भारतीय रहे वैसी। तो वैसा जो भी अपना जीवन लाइफस्टाइल बनाए हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना अमृत संघ की इस्कॉन श्री प्रभुपाद की स्थापना करके संसार भर में भारतीयों को जन्म दे रहे हैं। तो असली सच्चे भारतीय तो सारे विश्व भर में हैं। और फिर भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। फिर परोपकार का कार्य हर भारतीय को करना है। तो इंग्लैंड या अमेरिका या यूरोप के
भक्तों को नहीं सोचना चाहिए आई एम नॉट इंडियन, मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं कैसे परोपकार कर सकता हूँ, क्या फ़ायदा है परोपकार करने का, मेरा जीवन तो सफल नहीं होगा। तो याद रखिएगा आप भी भारतीय हो, आप हरे कृष्णा हो मतलब आप भारतीय हो। भारत भा में रथ। Okay, so वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यथेतुकम। आशा है कि आप अधिक वैराग्यवान और अधिक ज्ञानवान बनते रहे, जप करते करते या जप श्रवण कीर्तन का ये फल आपको प्राप्त हो, ऐसी ही प्रार्थना है। हरे कृष्ण।